कितना बजट है, कितना इसका? देखिए 4300 मिलियन हमारा बजट है ओवरऑल। 4300 मिलियन जी। ये आप पुराने दौर की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं करंट पिछले जो माली साल था 2020-21 उसकी बात कर रहा हूँ। 20-21 की उसकी बात कर रहे हैं, करंट माली साल की बात जी, कर रहे हैं। करंट माली साल की बात। 1900 मिलियन आपको नहीं मिला? नहीं, हमें मजमूई तौर पे हमारा 4300 मिलियन बजट था, ये हमने गवर्नमेंट से मांगा था। सही। कोरोना की वजह से जैसे और मुख्तलिफ क्राइसिस की वजह से हमें नहीं मिला, 1900 मिलियन दिया गया। अच्छा। 1000 हम अपने ऑन सोर्स से इकट्ठा करते हैं, 2900 हो गया। 2900 हो गया। अदरवाइज हमारे जो आपने मांगा था 4300 मिलियन। जी जी, आपको मिला 1900 मिलियन। 1900 मिलियन। यानी तफरीक तो इसमें करनी है ना, माइनस तो इसमें से करना है। 1000 मिलियन जो अब अपने वसाइल से जमा करते हैं वो अपनी जगह पर, वसाइल तो रहने कोई नहीं। अब इसमें आपके जब हम इस टैक्सेशन की बात करते हैं, आउटडोर एडवर्टीजमेंट से आप जो लेते हैं उसको अगर आप निकाल दें, गवर्नमेंट भी आपको पूरा नहीं दे रही, वो भी निकाल दें, पीएचए कहाँ स्टैंड करता है? देखिए बिल्कुल माली मसाइल अपनी जगह पे रह गए जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 8000 लोगों का मुस्तकबिल तारीक हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बिल्कुल इस पे एक सिस्टम वजह किया है। हमारे मुतबादल भी सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रेवेन्यू बढ़ाने की पॉलिसी लेके आ रहे हैं। हम तो इस तरफ काम कर रहे हैं कि आइंदा 2 से 3 सालों में हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कुछ लेना ही नहीं पड़ेगा। हम माली तौर पे इतने मुस्तहकम हो चुके होंगे, लेकिन जिस एलिमेंट की क्या करेंगे आप? पार्कों में फीस लगा देंगे? देखिए पार्कों पे फीस लगा देंगे। देखिए पार्कों पे फीस तो हम नहीं लगाएंगे, पक्की बात है। बिल्कुल, ये मैं आपको मैं बिल्कुल वादा करता हूँ आपको। मुझे बाद में बताया था कि क्योंकि मुझे किसी ने बताया, उसने कहा कि इस चीज पे गौर हो रहा है क्योंकि वसाइल कम हो चुके, तनख्वाहें देने के लाले पड़ जाएंगे तो आपको फिर एंट्रेंस फीस लगानी पड़ेगी पार्कों के ऊपर। सर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर इस असम्बली को मुस्तरद कर चुके हैं कि पार्क की किसी दाखिला फीस कोई नहीं ली जाएगी। दूसरी बात सर ये है कि हमारा एक कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है। हम मुख्तलिफ फेस्टिवल्स करवाते हैं, इवेंट्स करवाते हैं, जो हमारे पास मुख्तलिफ जगह है उसको हम कमर्शियल एक्टिविटी के लिए देते हैं लीज पे। हमने इस पे एक नया बिजनेस प्लान तैयार किया है। अगर खुदा ना ख्वास्ता ये काम होता है तो वो अथॉरिटी अपनी जगह पे काम करेगी, तनख्वाहें देते रहेंगे, तनख्वाहें भी देते रहेंगे, ये चलती रहेगी। यकीनन जब एक हमारा बिजनेस एक्टिविटी खत्म होती है जो नहीं होगी, मैं आपको अगर मगर की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं, ये जो 2 मुतजाद डिसीजन थे अदालतों के, इसके खिलाफ तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हमें बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा दोनों डिसीजन के बाद। और ये मैंडेट चूंकि एक्ट के मुताबिक देखा जाए तो पीएचए का मैंडेट था टैक्स कलेक्शन, इंशाल्लाह ये हमें वापस मिलेगा। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूं एक्ट के मुताबिक खराब नहीं है, कारकर्दगी के मुताबिक, कारकर्दगी की बुनियाद पे। देखिए पंजाब पूरे में पीएचए लाहौर को एक्सपर्टीज की बुनियाद पे गुजरात यूनिवर्सिटी का काम मिला। जितने अंडरपासेस पूरे पंजाब में बनते हैं उसका काम मिलता है सिर्फ एक्सपर्टीज की बुनियाद पे। तो यकीनन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पे बड़ा संजीदा गौर कर रही है। वजीर आला पंजाब इस पे हमें हर दूसरे तीसरे हफ्ते बुला के इस पे बाकायदा ब्रीफिंग लेते हैं। इसका एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। ये अथॉरिटी कभी खत्म नहीं होगी, ये इंशाल्लाह ऐसे चलती रहेगी, हरकतें यही इंशाल्लाह चलती रहेगी। आपको बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कौन कौन सी जमीन के ऊपर जाके क्या क्या लीज करेंगे, कहां शादीगर बनवाएंगे, क्या कुछ करेंगे, लेकिन अगर आपकी अथॉरिटी के साथ यही सलूक रहा तो ये अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। नजम भाई, इसके बावजूद इस बात का आप वाहिद अथॉरिटी हैं जो जबरदस्त काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जबरदस्त काम करते जाएंगे। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे ये चैलेंज कर रहा हूं कि कल लाहौर आज से ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा, मसाइल कुछ भी हो। यासर मेरी सर बात कंटेनर वाली बातें नहीं करनी, नहीं कंटेनर वाली बातें नहीं। आप ये देखिए, आप देखिए आप बड़ा अच्छा एक बड़े जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, आपका एक्सपीरियंस भी रहा इदारों का, आपका एक्सपीरियंस भी रहा इदारों का। आप ये देखिए, आप मजबूर हो गए कि इस अथॉरिटी ने काम किया, परफॉर्म किया, उसकी तारीफ के लिए मैं मजबूर हो गया। तो सर इंशाल्लाह आपका ये तवक्कल रहेगा, सर ये तवक्कल रहेगा। ये जो चीजें हम लेके बैठे हैं, देखिए मैंने अपनी तमाम सहाफती जिंदगी में देखा है, काम 2 चीजों से होते हैं। एक आपको
कमिटमेंट चाहिए, पॉलिटिकल एक आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास वसाइल होने चाहिए। आप पॉलिटिकल कमिटमेंट जितनी मर्जी ले आए, आप कहें जी ये जबरदस्त वो जबरदस्त फलान, वसाइल नहीं है तो आप नहीं काम कर सकते। एक बात आपको बताऊं, वसाइल मिल जाए, आपकी पॉलिटिकल कमिटमेंट ना हो, आप अवस्था ना हो, आप नहीं कर सकते। आपके सारे सवालों का एक जवाब दूं जी। 15 दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर, ये जब कोरोना पॉजिटिव आया चीफ मिनिस्टर का, उससे पहले जो मीटिंग हुई उसमें हमने ये सारे इश्यूज डिस्कस किए। चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि यार पूरी दुनिया में हॉर्टिकल्चर पे पैसा लगाया जाता है, ये कमाऊ पुत्र नहीं है। तो फिर उन्हें जब वो मसाइल को खुद अजहुद वो समझते हैं, जानते हैं, तो फिर क्या इसमें क्राइसिस की कौन सी बात क्राइसिस की बात अगर ये है कि 4300 मिलियन में से आपको मिले 1900 मिलियन, अगर क्राइसिस की बात ये है कि आपका वसाइल जो है छीन कर वो बल्दिया उस्मा को दिए। मैं बल्दिया उस्मा का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुझे उसकी कैपेसिटी का पता है, हमने जो उसकी सलाहियत का पता है। 1900 मिलियन हमें दिया गया है, तो वो जो 1600 घूस मुलाजमिन पिछले दौरे हुकूमत में रखे गए थे उनको फायर नहीं किया? क्या हमारा माली तौर पर जो दबाव था वो कम नहीं हुआ? क्या हमने अपने महकमे में जो लीज पॉलिसी थी, जो करप्शन के मामला थे, उस पर काबू नहीं पाया? उसके हमारे तो अखराजात भी बड़े कम हुए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके वसाइल छीन लिए जाएं, पीएचए को उसका गला दबा दिया जाए। हमने ये कामरान लशारी साहब ने बड़ा काम किया इस अथॉरिटी के लिए, वो इसका एक बिजनेस मॉडल बना के गए थे। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर, मेरा चीफ मिनिस्टर मुझे ये कहता है कि यार पूरी दुनिया में हॉर्टिकल्चर पे पैसा लगाया जाता है, वो कमाऊ पुत्र नहीं है। जब वो खुद मसाइल को समझते हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे खिलाफ डिसीजन दे दिया, तो फिर गवर्नमेंट तो इन चीजों को, मसाइल को बखूबी जानती है, वो इसको टेक ओवर करेगी। फंड्स की कमी कहां से पूरी करनी है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का काम है, जो इसने हमें हमेशा मसाइल की यकीन दहानी करवाई। मैं एक पॉलिटिकल सवाल करने लगा हूं और आपने उसको पॉलिटिकल जवाब देना है। और ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाहौर का बेड़ा गर्क करना चाहती है, और उस बेड़ा गर्क करने के प्लान में ये जो है लाहौर में कूड़ा क्रिकेट भी इस वक्त फैला हुआ है, लाहौर में जो है काम भी, डेवलपमेंट के काम भी नहीं हो रहे। ये सियासी, मैं आपको सियासी प्लस हकीकत पर बनने पीएचए को भी खत्म करना चाह रही है, क्योंकि पीएचए अथॉरिटी है। आप क्या इस चीज के हामी है कि इस शहर लाहौर की जो LWMC था, उनको तुर्किश और बाकी इंटरनेशनल कंपनीज के भारी टैरिफ पे दे दिया जाए? मैं ये चाहता हूं कि मेरा शहर साफ रहे। तो आपका शहर 10 तारीख के बाद आपको आपका शहर ओरिजिनल शक्ल में नजर आना शुरू होगा। ना डिफेंड कीजिए सर, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको मैं इस पे मैं आपके साथ, देखें मेरा फिक्र सुनिएगा। अगर आप अपनी बात में दुरुस्त हैं, आप इस वक्त LWMC का मुकदमा लड़ रहे हैं, अगर LWMC अपने मौकफ में दुरुस्त है, अपनी बात में दुरुस्त है, तो भाई उसको 6 महीने पहले पता था ना कि हमने इन तुर्कों को इनके घरों पे पुलिस चढ़ा देनी है, हमने इनसे सब कुछ छीन लेना है, हमने उनको उठा के बाहर फेंक देना है, पता था ना उनको। तो 6 महीने में उनको कोई मुतबादल मॉडल तैयार कर लेना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप ये देखें, हमने बहुत भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे। जब इनसे एग्रीमेंट खत्म हो रहा था, उससे पहले तैयारी का मरहला नजर आ रहा है, पूरे शहर में नजर आ रहा है। कल मैं शाह आलम गया था, वहां पे बारिश हो रही थी, और बारिश के साथ साथ जो कूड़े के ढेर थे, और वहां से जो बदबू उठ रही थी, और जो खलाजत थी, जो गंद था, मैं देख रहा था, नजर आ रहा था मुझे तैयारी सारी की सारी। मैं तो इसको डिफेंड ही नहीं कर रहा कि लाहौर के पिछले दिनों कितने बुरे हालात थे, मैं तो इसको बिल्कुल मानता हूं, आपकी निशानदेही बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप इस उम्मीद पे तो मेरी बात सुनिए कि आने वाले 2 से 3 दिनों में लाहौर आपको खूबसूरत नजर आएगा। आप इस बात पे यकीन तो करें। और सर, आप मेरा भी हाथ उठाएं, मेरा भी देख लें। सर, आप देखें, अगर 10-12 तारीख 10 दिसंबर से काम शुरू हुआ था, और 20 दिसंबर को पुलिस चढ़ाई गई थी, और उस वक्त से लेकर आपकी LWMC यही कह रही है बस 2 दिन 4 दिन 3 दिन क्रिसमस पे ये हो जाएगा, क्रिसमस से पहले क्रिसमस गुजर गई, हैप्पी न्यू ईयर वो भी मना लिया गया। आज क्या तारीख है? आज जब मुझे बताए ना, आप हम कहां पे आ गए सर? 1-1.5 हफ्ता। मसाइल जरूर है, लेकिन मैं आपको इसी कैमरे में आपको मैं चैलेंज करता हूं कि 12 को हम दोनों भाई आउटडोर एक प्रोग्राम कर लेते हैं, रोड शो कर ले। अगर आपको लाहौर की गंदगी की आप निशानदेही कीजिएगा। सही है, हमें तो नहीं, मैं को बड़े बड़े चैलेंज कर रहा, लाहौर आपको असली शक्ल में नजर आएगा सर। वो जो उनके CEO